महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो है पिछले 2 क्लास में हमने पढ़ा है और सारा रेलवे का प्रीवियस ईयर हो रहा है। बहुत लोग कितना हो गया, तो युद्ध से पहले जो जनसंख्या थी वो कितना थी, 20,000 जनसंख्या थी। उसमें 20% युद्ध से मारे गए थे, 5% जो है महामारी से मारे गए थे और शेष कितना बच गया था, 15,200 बच गया था। इन युद्ध से पहले जनसंख्या हमारी कौन कितना थी, तो 20,000। ऑप्शन नंबर A4। आओ कभी जॉब लेकर के मिलते हैं आपसे, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं संजीव सर स्वागत करता हूं आप सभी का एक खूबसूरत सा यूट्यूब परिवार में। और आज हमारा परसेंटेज का रेगुलर रेलवे का क्लास चल रहा है इसमें। और रेगुलर रेलवे के क्लास में आज हमारा जो है परसेंटेज जो है तीसरा क्लास है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो है पिछले 2 क्लास में हमने पढ़ाए हैं और सारा रेलवे का प्रीवियस ईयर हो रहा है। बहुत लोग जो है व्हाइट बोर्ड देखकर भाग जाते हैं कि यहाँ पर क्या पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा मकसद एक ही होता है दोस्त। क्योंकि मैं ऐसे ही कोई भी नहीं सोचता है कि फ्री में जाकर कुछ भी बोल दूं, ऐसे ही मतलब एनर्जी वेस्ट करूं। हमने बस पढ़ाने का मकसद मेरा यही है कि मैं जो है प्रीवियस ईयर पढ़ाने का कोशिश करता हूं और वैसा पढ़ाता हूं, जेन्युइन क्वेश्चन पढ़ाता हूं जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और जो पूछा गया है। और फालतू मैं पढ़ाता नहीं हूँ। अगर आपको डिटेल क्लास करना है तो हमारा दूसरा चैनल सक्सेस विद संजीव यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल रेगुलर क्लास चल रहा है, वहां पर आप जाकर के पढ़ सकते हैं। तो बिना देरी किए आज का क्लास जो है हम चालू करते हैं और इसमें समझाते हैं बहुत तागड़े तागड़े कॉन्सेप्ट, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक जो कि आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे आराम से। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है क्या चीज कि यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 25 में जो है 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो कह रहा है कि उसका आयतन जो है समान रखने के लिए उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए या कम करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा जो है बदल दिया गया है, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को समझाएंगे, आपको ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं घनाभ यहाँ पर दिया हुआ है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मिलता है तभी घनाभ बनता है। यानी यहाँ पर अगर हम सीधा सीधा बोलते हैं कि लंबाई में यदि 10% की वृद्धि, चौड़ाई में यदि 20% की वृद्धि और ऊंचाई में यदि 30% की वृद्धि कर दिया जाए तो हम पूछते हैं कि बताइए कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है, उसमें कितना परसेंट का जो है वृद्धि होगा। ये क्वेश्चन रहता तो बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत आसान था, लेकिन यहाँ पर यह चीज नहीं पूछ के क्या किया है, लंबाई और चौड़ाई तो दिया है, लेकिन बोला है क्या चीज कि आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई कितने प्रतिशत तक कम करनी चाहिए। यानी यहाँ पर निकालना क्या चीज है, आपको ऊंचाई निकालना है इस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई हम देकर समझा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट बनता है, कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है, तो रेशियो मेथड। रेशियो मेथड का एक कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। रेशियो मेथड का कॉन्सेप्ट बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन है, एकदम हल्का कॉन्सेप्ट है ये चीज। यानी यहाँ पर क्या कहा है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में यदि गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। यानी यहाँ पर देखेंगे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों को यदि हम गुना करते तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, यानी कि आयतन मिल जाएगा हमें। पहले बोला कि लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो आप लोग को तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने आता होगा। वृद्धि का मतलब प्लस 20% का वैल्यू 1/5, 30% का वैल्यू होता है 3/10, ठीक है। यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 20 के 1/5 और 30 के 3/10 होता है। यानी यहाँ पर सीधा सीधा कहा है क्या चीज कि पहले जो है 10 रहा होगा, यानी कि इसका जो लंबाई है घनाभ की, पहले लंबाई 10 रहा होगा, लेकिन 10% बढ़ाने का मतलब 10 में 1 बढ़ाने का मतलब हो गया होगा कितना, 11 हो गया होगा। फिर बोला कोची कि चौड़ाई पहले 20% का मतलब 5 रहा होगा पहले। यहाँ जो नीचे वाला होता है वो पहले का वैल्यू होता है और जो जोड़कर बताते हैं वो बाद का वैल्यू आता है, ठीक है। यानी यहाँ पर कहें कि पहले जो है चौड़ाई कितना रहा होगा 5 और बढ़ के कितना हो गया होगा 6, यानी 5 में ऊपर 1 जोड़ते हैं तो 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए रहा होगा पहले 10, 10 के 30% बढ़ने का मतलब 3 और बढ़ गया का मतलब 10 से 3 13 हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पर हम कहें तो वॉल्यूम टोटल क्या होता है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करते हैं तो हमें वॉल्यूम मिलता है। यानी 10 दही 100, 100 पचे 500 चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं क्या कि 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, गुना करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। काट सकते हैं, रेशियो में जो है, रेशियो का मतलब ही होता है बिल्कुल छोटा रूप, जितना काटता है उतना काट सकते हैं, नहीं काटता है तो फिर उसको छोड़ देंगे। रेशियो का ये क्या नाम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 काट दिया, गुना करते हैं 5 5 25 दही कितना हो गया, तो 250। और यहाँ पर गुना करते हैं तो 13 तिया का 39, और 39 में 11 से गुना करने का आप लोग का ट्रिक आना चाहिए, बिल्कुल छोटा सा ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना है। ये 9 है, 9 लिखेंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 के 2 हाथ में 1, 3 में आगे कुछ नहीं है, यानी कि 3 और हाथ में 1 था कितना, तो 3 और 1 4, यानी टोटल कितना हो जाएगा 429 हो जाएगा। ये 11 से जो है गुना करने का ट्रिक है। यानी पहले 250 था, अब जो है 429 हो गया है। तो देखिए तो वृद्धि कितना का हुआ है, पूछ रहा था ना यहाँ पर कि वॉल्यूम में जो है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे
250 था 429 हो गया, यानी कितना बढ़ा है? तो यहाँ पर 9 में से 0 जाएगा तो 9, यहाँ पर 12 में से 5 जाएगा तो 7, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी 179 बढ़ा है कितना से? तो 250 से, और गुना में परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100% से जो हम लोग गुना कर देंगे, यानी यहाँ पर जो आंसर आने वाला है क्या आने वाला है? तो 1 0 से 1 0, और यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 5 5 25 और 2 5 10, गुना कर देते हैं, गुना करके भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सीधा सीधा करते हैं, 5 को जो है 2 से गुना कर देंगे नीचे, और 2 से ऊपर गुना कर देंगे, ताकि नीचे से 10 से भाग देना जो है आसान होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो 4 से डायरेक्ट गुना करते हैं, यहाँ पर 2 से गुना कर दिया, यहाँ पर भी 2 से गुना कर दिया, ये 10 हो गया नीचे। तो यहाँ पर गुना करेंगे 4 से, तो 4 9 36 के 6 हाथ में कितना? तो 3, 4 से 28, 28 से 3 कितना होता है? तो 31 के एक हाथ में 3, और 4 एकम 4 3 7, और बटा में था 10, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो 71.6% की वृद्धि हुई है किसमें? तो वॉल्यूम में हमारा जो है 71.6% की वृद्धि हुई है। तो ये जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया रहे तो इस तरह से सोल्व करते हैं। लेकिन अब जो हम समझाने वाले हैं इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसमें क्या है इसको आप लोग समझेंगे। इसमें बोला कि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाए, यानी लंबाई को और चौड़ाई दोनों को जो है कितना बढ़ा दिया जाए? तो 25% जो है बढ़ा दिया जाए। बोल रहा है कि आयतन को समान रखने के लिए। अब एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा हमारी बात को समझेंगे, कहीं भी बोला कि आयतन परिवर्तित ना हो या आयतन को समान रखने के लिए, ऐसे वर्ड अगर यूज करे क्वेश्चन में, तो आप वहां पर अगर रेशियो लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर रेशियो ले रहे थे क्या? 10% बढ़ने का मतलब 10 से 11, तो यहाँ पर समान रखने का मतलब क्या होगा कि पहले जितना आयतन था बाद में भी उतना ही आयतन होगा, तो उसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 1:1 लेना है इसको, ठीक है। यानी यहाँ पर हम बात करें तो क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वॉल्यूम, यानी कि आयतन मिलता है। दिया क्या क्या है, पूछा क्या है, बस हमें यही ध्यान देना है। यानी लंबाई देखेंगे, लंबाई में 25% की वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 1/4 होता है, ठीक है। यानी लंबाई पहले 4 रहा होगा, बढ़ के कितना हो गया? 5। फिर चौड़ाई की बात वही किया है कि 25% की वृद्धि, यानी कि पहले 4 रहा होगा, बढ़ के हो गया 5। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ऊंचाई कितनी प्रतिशत कम करनी चाहिए, यानी ऊंचाई जो है हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ऊंचाई हमें दिया हुआ नहीं है, यानी वॉल्यूम को कह रहा है कि समान रखना है। अभी पता है कि समान रखने का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? 1:1, यानी पहले जो अनुपात रहा होगा, वॉल्यूम पहले रहा होगा, वही जो है वॉल्यूम बाद में भी रहना चाहिए। तो बोल रहा है कि इसका जो है ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो देखेंगे इसका जो बहुत आसान कॉन्सेप्ट बनता है, करना कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर एक है, इसको ले जाना है यहाँ पे, और गुना किससे करना है? तो ये दोनों जो बगल वाले हैं, ये दोनों को गुना करके यहाँ पर ला करके गुना कर देना है। यानी कि गुना करेंगे तो 5 5 25, और इसी 25 को ला करके कहाँ गुना कर देना है? तो 1 के साथ गुना कर देना है और अनुपात दे देना है। फिर इधर क्या लिखाएगा? तो जस्ट यही चीज 1 लिखेंगे इधर, और इधर 4 चौके 16 ला करके यहाँ पर जो है गुना कर देना है। यानी यहाँ पर समझेंगे, 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25, और 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16, यानी पहले 25 था ऊंचाई, अब हो गया कितना? 16 हो गया। यानी ऊंचाई की बात करें हम, तो पहले 25 था, अब 16 हो गया। क्या मतलब कमी कितना का हुआ? यही तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। तो हम कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए? तो कम कितना करना चाहिए? तो 9। कितना से? तो 25 से, और गुना में क्या करेंगे? तो 100% से गुना कर देंगे। बस यही चीज जो है करना था यहाँ पर, यानी 25 चौके 100, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? यानी ऊंचाई में हमें कितना की कमी करनी चाहिए? तो 9 चौके 36% की जो है कमी करनी चाहिए। तब जो है हमारा आयतन क्या होगा? बिल्कुल समान रहेगा। कौन? ऑप्शन नंबर C4, चाचू, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, और सारा क्वेश्चन इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इससे जो है बिल्कुल आसान तरीके से जो है आप बना सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम चल गया होगा तो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब देखेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहाँ पूछा गया है? ग्रुप डी 23/9/2022, यानी अभी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में कि एक शहर की जनसंख्या 20% युद्ध के कारण मृत हो गए, शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए, शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है। तो शहर जो है, तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी? जैसे में हम क्वेश्चन समझाते हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि एक जो है शहर की जनसंख्या जो है कुछ कुछ रहा होगा, मालूम हमें नहीं है, और वही चीज यहाँ पर ज्ञात करना है कि कितना शहर की जनसंख्या रहा होगा। लेकिन यहाँ पर बोला कि उसी शहर की जनसंख्या में से 20% जनसंख्या जो है वो जो है किस युद्ध के कारण मृत हो गया, मतलब एक युद्ध हुआ, युद्ध छिड़ा, और वहां पर जो 20% जनसंख्या उसके मारे गए। तो 20% जनसंख्या तो मारे गए कि मतलब हट गए होंगे, खत्म हो गए होंगे। अब जो बचे जनसंख्या, उसमें से भी 5% व्यक्ति क्या हुए?
महामारी में मारे गए, यानी कोई महामारी आ गई, जैसे कोरोना महामारी था उसी तरह से एक महामारी आई और उसमें जो है 5% और मारे गए। और जो लास्ट में बच गया कुल जनसंख्या, वो टोटल कुल जनसंख्या कितना 15,200 जनसंख्या जो है 200 व्यक्ति बच गए। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि जो है यहाँ पर क्या चीज कि युद्ध से पूर्व, यानी कि युद्ध से पूर्व जो है मतलब टोटल जनसंख्या जो है इसका कितना रहा होगा शहर का, वो चीज आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये चीज, देखिए समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले बोला कि शहर की जो है 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मारे गए। 20% जनसंख्या का मतलब कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20/100, यानी 1/5। अब मारे जाने का मतलब वो जनसंख्या जो है खत्म हो गई उतना, तो खत्म हो गई कि मतलब कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। यानी हर 5 में से एक जो है मारा जा रहा है उसमें आदमी, हर 5 में से एक आदमी जो है मारा जा रहा है उसमें, तो हर 5 में से एक आदमी जो है खत्म हो जाएगा। और फिर बोल रहा है क्या चीज कि 5% महामारी में मारे गए, यानी 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/20, यानी यहाँ भी मारे जा रहे हैं, का मतलब क्या होगा, तो माइनस, यानी हर 20 में से एक जो है मारे जा रहे हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है कि युद्ध से पूर्व जनसंख्या हमें मालूम नहीं है कुछ भी कि कितना रहा होगा, लेकिन हमें यह मालूम है कि हाँ एक से जनसंख्या रहा होगा, यानी मानते हैं कि पहले जो है जनसंख्या एक से रहा होगा। अब इसी एक्स का जो है 20% का मतलब कि 5 में से जो है एक जनसंख्या मारे गए, यानी शेष कितना बच गया। देखिए यहाँ पर शेष जनसंख्या की बात किया है, तो बताइए कि 5 में एक मारे गए तो शेष कितना बच गया होगा, यानी 4 आदमी बच गया होगा। 5 में एक मार रहा है, यानी 4 बच रहा होगा, तो यहाँ पर 4/5 जो है बच रहा होगा। अब ये बच गया क्या, शेष जनसंख्या। अब इसी शेष जनसंख्या के 5% जो है महामारी से मारे गए, यानी इसी शेष जनसंख्या के 5% का मतलब क्या, 20 पहले था, उसमें एक मारे गए का मतलब कितना बच गया होगा, तो 19 आदमी और बच रहा होगा, यानी 20 में एक मर गया, यानी कि 19 आदमी बच रहा होगा। और जब महामारी के मारे जाने के बाद जो है बच रहा है कितना, यहाँ पर इतना बच रहा है, और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 15,200 जनसंख्या अभी वर्तमान में बच रही है। तो बोला कि ये जो प्रारंभिक में युद्ध से पहले जो जनसंख्या था, यहाँ पर युद्ध हुआ था, युद्ध से पहले जो जनसंख्या था वो क्या था, वो चीज बताना है। तो बस बताएंगे तुरंत, इसको देखेंगे। यहाँ पर अगर करते हैं तो 4 से काटेंगे तो 4×5 = 20, 19 से काटेंगे तो 19×8 होता है 152, और यहाँ पर डबल जीरो, यानी कि यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x ऊपर में है तो ऊपर में गुना कर दिए, और 5×5 = 25 नीचे, और बराबर में कितना, तो 800। बराबर में तिरछा तिरछी गुना होता है, यानी x का वैल्यू जो होगा कितना होगा, 25×8 कितना होता है, तो 200, और पर 2 जीरो, और यानी कि कुल मिलाकर कितना हो गया, तो युद्ध से पहले जो जनसंख्या थी वो कितना थी, 20,000 जनसंख्या थी, उसमें 20% युद्ध से मारे गए थे, 5% जो है महामारी से मारे गए थे, और शेष कितना बच गया था, 15,200 बच गया था। इन युद्ध से पहले जनसंख्या हमारी कौन कितना थी, तो 20,000। ऑप्शन नंबर A4। आओ कभी जॉब लेकर के मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ भी करना नहीं था। इसका जो मेथड बनता है कौन सा मेथड बनता है, सीरीज कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं हम लोग। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था सीरीज कॉन्सेप्ट पर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखेंगे एक और क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे, और फिर बोला है क्या, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर थे। यदि परीक्षा में सुनीता का प्राप्तांक 198 थे, तो कह रहा है कि विनीता का जो प्राप्तांक था वो कितना था, वो बताना है। तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या चीज कि एक परीक्षा में सुनीता का प्राप्तांक अनीता का प्राप्तांक के जो है 90%। यहाँ पर 3 लड़कियां हैं, कौन कौन है, एक है सुनीता, एक है अनीता, और एक है विनीता। 3 लड़कियां जो है यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ पर बोले क्या चीज कि सुनीता का प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर है, और फिर बोला कि अनीता का प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर है। यानी कि जो है यहाँ पर कहा है क्या चीज कि सुनीता का प्राप्तांक जो है वो अनीता के प्राप्तांक के 90, और अनीता का प्राप्तांक जो है वो विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर है। यानी यहाँ पर विनीता का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम कहते हैं कि बेस रूप जो है विनीता को मानते हैं कि टोटल जो है विनीता 100 रहा होगा। ये क्वेश्चन में दिया गया नहीं है, इस क्वेश्चन को जो है हम माने यहाँ पर कि 100 रहा होगा ये। और बोल रहा है कि इसी का जो है यानी अनीता जो है वो विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर है। यानी ये 100 है, तो 100 का 110 का मतलब कितना, एक चीज होता है। देखिए यहाँ पर 2 चीज होता है कि इसका 110% अधिक है, तो वो चीज अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि 110% के बराबर थे, यानी कि यदि ये 100 रहा होगा तो इसका 110% का मतलब कितना रहा होगा, तो 110 ये रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा बोला कि ये जो है अनीता जो है विनीता से 110% थे,
यानी 110% का मतलब 100 का 110 यानी कि 110 होता है। 100 का किसी भी चीज का परसेंटेज मालूम करना है तो वही होता है उसका परसेंटेज। लेकिन अगर इससे अधिक का आता तो फिर हम जो है ज्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला है कि अनीता का प्राप्तांक जो है विनीता का प्राप्तांक का 110% है, यानी 100 का 110% 110 ही होता है। फिर बोला क्या चीज कि सुनीता का प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक से जो है 90% के बराबर है, यानी सुनीता का प्राप्तांक जो है वो अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर है। यानी यहाँ पर अनीता कितना है तो 110, 110 का ही 90% कौन है तो सुनीता है। तो 90% हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी 11 नमक है 99। यानी यहाँ पर कह सकते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। ये चीज कैसे आया, ये चीज हमने सुनीता को यहाँ पर निकाले हैं। कह रहा है कि सुनीता 99 थी, अनीता 110 थी और विनीता कितना थे 100 थी। तो यहाँ पर पूछा क्या चीज कहा है कि यदि जो है परीक्षा में सुनीता का प्राप्तांक जो है कितना है 198 है, यानी सुनीता का प्राप्तांक कितना है 198 है। यानी कि 99 का देखिए तो ये कितना गुना है तो 2 गुना है। पूछा है कि बताइए कि विनीता के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, विनीता के प्राप्तांक कितना होंगे तो ये यदि 2 गुना है तो ये भी क्या होंगे 2 गुना, यानी 100 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 200 प्राप्तांक, यानी 200 अंक थे किनका तो विनीता का। बिल्कुल C4 कहो ना प्यार है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बिल्कुल जो है आसान सोल्यूशन है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है और बोला है जिसकी आय, यहाँ पर देखिए एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दिया, क्या चीज कि ए का आय जो है वो बी के आय से 25% कम है। जिसकी आय, किसकी आय, जिससे जो है ए कितना कम है 25% कम है। यानी बात किसका किया है यहाँ पर, जिसका का मतलब किसका बात किया है तो यहाँ पर बी की बात किया है कि ए का आय बी के आय से 25% कम है, यानी बी के आय सी के आय से 40% अधिक है और सी के आय डी के आय से जो है 20% कम है। तो कह रहा है कि ए की आय सी की आय से जो है कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे इस क्वेश्चन पे तो यहाँ पर बोला है कि ए का आय सी के आय से कितने प्रतिशत कम है, डी का कहीं पे जिक्र किया ही नहीं है। तो हम डी को जो है यहाँ पर नहीं लेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है और वहीं से हमारा ऑप्शन आंसर जो है आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 व्यक्ति है, ए बी सी और डी, ये 4 व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा है कि ए का आय जो है सी के आय से कितने प्रतिशत, यानी ए का आय जो है वो सी के आय से जो है कितने प्रतिशत जो है क्या है तो अधिक है, यानी ए का आय सी के आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सिर्फ पूछा है किससे तो ए और सी में रिलेशन पूछा है, तो बीच में आ रहा है इसको लेंगे, लेकिन ये इसके बाद आ रहा है इसको जो है नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है क्या चीज कि सी के आय जो है डी के आय से 20% कम है, लेकिन जिसका यानी बी का आय जो है सी के आय से 40% अधिक है। यानी मानते हैं कि यदि सी को हम 100 मानते हैं तो इससे जो है बी क्या है, यानी बी जो है वो सी की आय से 40% अधिक है, यानी बी की आय जो है सी की आय से 40% अधिक है। यानी कि बताइए कि 40% अधिक का मतलब क्या होगा तो ये 100 है, 100 का 40% कितना होता है तो 40, और अधिक बोल रहा है तो 100 था 40 और यानी कि ये कितना हो जाएगा 140। लेकिन पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि पिछला क्वेश्चन क्या था कि ए जो है बी का आय सी के आय के 40% है। तो मतलब क्या कर रहे थे, यदि 100 है तो 100 का 40% हम लोग क्या ले रहे थे 40 ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है 40% अधिक है, यानी 100 है 100 का 40% 40, यानी 100 में 40 अधिक का मतलब कितना है अभी 140 है। ठीक है, अब बोला क्या चीज कि ए का आय बी के आय से 25% कम है। ए का जो आय है वो बी के आय से 25% क्या है तो कम है। तो यहाँ पर ये चीज कैसे निकलेगा कम है का मतलब, बताइए पहले था कितना तो 140, अब ये जो है कम है का मतलब कह रहा है कि चीज कि 140 जो है अगर यहाँ पर निकालते हैं तो देखेंगे इसको कि 25% का जो वैल्यू जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी कि पहले जो है ये 4 रहा होगा तो 4 में एक कम, यानी कि ये कितना है तो 3 है। ठीक है, इस तरह से निकाल के देखते हैं तो 4 से करेंगे तो 4 दूनी के 4 तिया के 12 और 4 पचे 20, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 35 दिया 105, यानी ये कितना हो जाएगा तो 105 हो जाएगा। यानी ए का वैल्यू 105, बी का वैल्यू 140 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही निकालना था। ये कैसे निकाले थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि ए का जो है बी का से 25% कम था, मतलब कैसे निकाले कि यहाँ पर देखिए ये जो है 140 जो था 140 ये तो अपने आप में पूर्णांक है। ये कितना का वैल्यू होता है टोटल जो है 100% का वैल्यू होता है। बोला कि ए जो है वो 25% कम है। 25% कम का मतलब क्या होता है 100 में 25% कम का मतलब कितना रहा होगा तो 75% रहा होगा। तो बस यही चीज को जो हमने यहाँ पर निकाला है, एक जीरो यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर करेंगे तो 2 पचे 10
और यहाँ पर तो 15 पचे 75 और यहाँ पर काटेंगे तो 2 सते 14, यानी कि 15 सते कितना होता है तो 105 होता है। तो इस तरह से भी निकालेंगे तो यही आएगा, इस तरह से भी निकालेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या चीज बोला क्वेश्चन में कि ए का आय सी के आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए का आय जो है वो सी के आय से जो है कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए 100 था 105 हो गया, अधिक कितना है 5, कितना से तो 100 से अधिक है, गुना में क्या करेंगे तो 100% कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा कितना परसेंट अधिक है तो 5% जो है अधिक है। कौन, ए जो है सी से अधिक है। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर A4 आ भी जाओ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसको बताने से पहले थोड़ा सा जो है आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्योंकि ये जो है आप लोग जो है वीडियो को देखते हैं लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। और मेरे दोस्त, मैं इतना मेहनत से आप लोगों के लिए जो है एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लाते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो। अगर नहीं लगता हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम जो है अपने अनुसार जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से मेहनत करते हैं और आपको जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अगर वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को जो है लाइक कर देंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे आप कि हाँ सर हमें पढ़ने में बिल्कुल मजा आता है आपको से, तो हमें जो है और एनर्जी जो है दुगनी मिलती है और आप लोगों के लिए और बेहतर करने के हमको जो है हौसला मिलता है। तो आप लोग कमेंट भी करके जो है जरूर बताएं, जितने लोग देखें कमेंट, एक छोटा सा ही कमेंट हो लेकिन कमेंट करें ताकि हमें पता लगे कि हाँ हमसे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और हमें जो है मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। कह रहे हैं क्या चीज कि एक गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। तो बोला कि 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या जो है टोटल कितनी होगी। अभी जस्ट एक पीछे बता रहे थे क्वेश्चन, उसमें क्या क्वेश्चन में था कि पहले वर्ष की जनसंख्या हमें मालूम नहीं था, मतलब जो स्टार्टिंग का जनसंख्या मालूम नहीं था, लेकिन वर्तमान यानी कि लास्ट की जो जनसंख्या वो दिया हुआ था। वो क्या था, पहले कुछ युद्ध के कारण मर गए थे, फिर जो है महामारी से मर गए थे, और वर्तमान में जो बचा हुआ जनसंख्या वो दिया हुआ था। और निकालना क्या था कि युद्ध के पहले की जनसंख्या। लेकिन इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यू यहाँ पर जो है गांव की पहले ही जनसंख्या दे दिया कि पहले जनसंख्या कितना थी तो 4 लाख पहले जनसंख्या थी। उसके बाद 20% की और वृद्धि हुई पहले वर्ष में, और दूसरे वर्ष में क्या हुई तो 30% और वृद्धि हुई। तो बोला कि जो 2 वर्ष के बाद जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी वो आपको बताना है यहाँ पे, और जस्ट वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हम पीछे लगाए थे। और आप लोग अगर पीछे वाला कॉन्सेप्ट अगर देखे होंगे तो बनाइए, जल्दी जल्दी बना करके हमको से पहले बना करके दिखाइए, तो कौन कौन जो है पहले बना करके हमको से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले जनसंख्या कितना थी तो 4 लाख जो है पहले जनसंख्या थी। ठीक है, इसका जो है कितना बढ़ता है तो कह रहा है कि 20% बढ़ता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो 1/5 होता है, यानी हर 5 में एक जनसंख्या जो है बढ़ रहा है। यानी कि पहले 5 रहा होगा, 5 के 20% का मतलब 1 बढ़ रहा है, कि मतलब 5 से 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तो 6 हो जा रहा है, यानी 5 था 6 हो जा रहा है बढ़ के। और ये तो पहले वर्ष हुआ, अगले वर्ष में क्या हो रहा है कि 30% की वृद्धि हो रही है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/10 होता है, यानी हर 10 में 3 जो है बढ़ रहा है। यानी पहले रहा होगा 10, 3 और बढ़ रहा है कि मतलब कितना हो जा रहा होगा 13 हो जा रहा होगा। तो पूछा कि ये जो पहला वर्ष है ये दूसरा वर्ष है, और दूसरा वर्ष के बाद जो कुल जनसंख्या में मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, बस सोल्यूशन कर लीजिए, इसका जो है आंसर आ गया। यहाँ पर गुना करें काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटेंगे तो 5 8 40, और कितना जीरो बच गया यहाँ पर तो 3 जीरो और बच गया यहाँ पर। यानी गुना करेंगे तो कितना होगा तो 13 छक 78, और 78 में 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 13 छक 78 में 8 से गुना कर देते हैं, यानी 88 64 के 4 हाथ में 6, और 8 से 56 और 6 62, यानी कि 624 पर कितना जीरो तो 3 जीरो, यानी कि 6,24,000 कब हो गया जनसंख्या। ये 2 वर्ष बढ़ने के बाद जो है कुल जनसंख्या पहले 4 लाख थी, लेकिन 2 वर्ष के बाद कुल जनसंख्या कितना आ गया 6,24,000 जनसंख्या आ गया। कौन सा ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर B4 बाबूजी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक और इसका मेथड जो है हम शॉर्ट मेथड थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको अप्लाई करेंगे एग्जाम में, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। कह रहा था क्या चीज कि पहले 20% फिर 30%, यानी पहले 20% बढ़ रहा था और फिर 30% बढ़ रहा था, कि मतलब अगर सक्सेसिव अगर लोग जानते होंगे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसका सक्सेसिव यानी कुल 2 वर्ष के बाद कितना बढ़ रहा था तो इसका सक्सेसिव क्या होता है तो 20 और 30 50 दशमलव 20 तिया के 60, यानी कि 600, यानी कि यहाँ पर डबल जीरो
और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 50 और 6 56% जो है कुल बढ़ रहा है 2 वर्ष के बाद। यानी कि पहले जनसंख्या कितना थी, तो 4 लाख थी, पहले जनसंख्या 4 लाख। ये टोटल कितना का वैल्यू होता है, तो 100% का वैल्यू हमारा होता है। बोला है क्या चीज कि 56% और बढ़ गई है, यानी कि पहले यहाँ पर 20% बढ़ा, फिर 30% बढ़ा, टोटल कुल मिलाकर कितना बढ़ गया, तो 56%। यानी कि वर्ष में बढ़ रहा है, 2 वर्ष के बाद कुल कितना बढ़ रहा है, पहले 100% टोटल होता है, 56% और बढ़ रहा है, कि मतलब कितना बढ़ रहा है, तो कुल मिलाकर 156% जो है बढ़ रहा है। पहले 100% था, 56% और बढ़ रहा है, यानी कि 156 कितना होता है, तो 156% कुल मिलाकर 2 वर्ष के बाद बढ़ रहा है। ये चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लागू होता है। तो यहीं पर जस्ट देखेंगे कि इससे काट दिए, गुना करते हैं, तो 4 छक 24 के 4, हाथ में 2, 15 चौके 60, 60 और 2 कितना होता है, तो 62 पर कितना जीरो, 3 जीरो, यानी कि 6,24,000 जो है कुल मिलाकर के आंसर है। और इस तरह से भी वही आंसर, इस तरह से वही आंसर आ रहा है। आपको जो मेथड अच्छा लगे उसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज, कि एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया गया, तो उसकी बिक्री जो है 30% क्या हो गई, बढ़ गई, वृद्धि हो गई। तो कह रहा है कि कुल राजस्व में कमी या वृद्धि का पता लगाएं। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे में कह रहा है कि एक पत्रिका का मूल्य, यानी किसी भी चीज का मूल्य है, उसको जो है क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। यानी किसी को बेचना या किसी को खरीदना का मतलब क्या चीज, कि मूल्य में यदि हम जैसे मानते हैं कि 2 रुपये चॉकलेट है, 2 को चॉकलेट बेच रहे हैं, यानी कि कुल उसका जो राजस्व मिलेगा हमें कितना मिलेगा, तो 2 रुपये के चॉकलेट, 2 चॉकलेट बेच रहे हैं, कि 2 दूना के 4 रुपये हमें राजस्व मिल रहा है। तो कैसे मिल रहा है, यानी कि हम इसको मूल्य में जो है इसके बिक्री से गुना कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, कुल राजस्व मिल रहा है। यानी कि सीधा सीधा कॉन्सेप्ट किसका बनता है, प्राइस गुने कंजप्शन, और बराबर में जो है एक्सपेंडिचर का जो है कॉन्सेप्ट मिलता है। यानी प्राइस मतलब मूल होता है, कंजप्शन मतलब खपत होता है, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है। तो ये जस्ट इसी कॉन्सेप्ट में बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिखलाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर रेशियो मेथड हम यूज करने वाले हैं। रेशियो मेथड क्या कहा है, कि मूल में यानी कि इसको जो प्राइस में जो है वो 10% घटाया गया। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। घटाया जाने का मतलब माइनस, यानी कि पहले जो है 10 रहा होगा, घट के मतलब 10 में 1 घट गया का मतलब कितना हो गया होगा, तो 9 हो गया होगा। 10% घटाने का मतलब 10 रहा होगा, 1 घट गया, 9 हो गया होगा। फिर बोला है उसके बिक्री में, बिक्री का मतलब यहाँ पर कंजप्शन की बात किया है, खपत की बात किया है, कि उसमें जो है क्या होता है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। यहाँ पर क्या हुआ है, वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या लिखेंगे, प्लस, यानी कि पहले 10 रहा होगा और 10 में 3 और वृद्धि हो गया का मतलब कितना हो गया होगा, 13 हो गया होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि यदि जब हम प्राइस में यदि कंजप्शन से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सपेंडिचर, और इसी को बोलते हैं हम लोग कुल राजस्व बोलते हैं। तो कुल राजस्व का मतलब एक्सपेंडिचर जो है निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें इससे गुना कर रहे हैं तो हमें एक्सपेंडिचर मिला है, यानी कि 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100, और यहाँ पर 13 में 9 से गुना करेंगे तो 117 होता है। 13 से होता है, यानी कि पहले जो है 100 था, हो गया 117। वृद्धि कितना हो रहा है, तो 17 के जो है वृद्धि हो रहा है। अब देखिए 100 से वृद्धि, कभी भी कोई चीज जितना अगर 100 से वृद्धि हो तो वही उसका वृद्धि परसेंट भी होता है। यानी 17 वृद्धि हो रहा है किसको से, तो 100 से, और गुना में क्या कर देंगे, परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 17% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। क्योंकि 100 था 117 हो गया, तो वृद्धि हो रहा है, कि मतलब कमी वाला तो यहाँ पर होगा नहीं। कौन सा ऑप्शन है, तो 17% की वृद्धि, बी फॉर बाबूजी, बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ गया समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला है, कि गेहूं की कीमत में 20% की कमी एक गृहिणी जो है 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक खरीद पाती है। जैसे में कोई सामान पहले जो है किसी मूल्य पे बिक रहा होगा, जब उस सामान का मूल्य जो है 20% कम हो गया, तो जो गृहिणी है, एक औरत है, वो क्या कर रहे हैं, कि वही जो है 1200 रुपये में जो है 4 किलोग्राम और अधिक खरीद पा रहे हैं। यानी जितना पहले खरीद रहे थे 1200 में, सॉरी, उसी 1200 में जो है 4 किलो जो है और खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोले हैं क्या चीज, कि प्रति किलोग्राम घटी हुई जो कीमत है वो कितना घटा है, वो चीज जो है बताना है यहाँ पर। और बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। अभी बता रहे थे कॉन्सेप्ट प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि प्राइस दिया होता, कंजप्शन दिया होता, एक्सपेंडिचर निकालना था। लेकिन यहाँ पर ना तो कंजप्शन की बात करेगा ना कुछ भी। यहाँ पर सीधा सीधा क्या होता है कॉन्सेप्ट इसका, प्राइस गुने कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, जिसमें एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट बोला जाता है। कांस्टेंट का मतलब जो है कि जितना पैसा पहले वो खर्च कर रहा था, टोटल खर्चा बैठ रहा था, उतना बाद में भी खर्चा बैठ रहा है।
लेकिन क्या कर रहा है कि सामान में यदि कीमत में 20% कम कर रहा है तो सामान जो है क्या कर रहा है, वो ज्यादा खरीद पा रहा है। यानी इसका जो कंसेप्ट बनता है वो प्राइस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, कंजप्शन का। यानी कि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 20% का कमी किसमें, कीमत में, यानी प्राइस जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 4 किलोग्राम अधिक खरीद पाना का मतलब वो सामान कंजप्शन का मतलब होता है सामान खपत, यानी वो कितना खरीद पा रहा है, तो 4 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है। यानी दोनों एक दूसरे को उल्टा हो रहा है, यदि ये कमेगा तो कंजप्शन बढ़ जाएगा, कंजप्शन कमेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका मूल्य जो है बढ़ जाने वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है कॉन्सेप्ट, यहाँ पर यानी प्राइस जस्ट उल्टा होता है किसका, कंजप्शन का। यानी प्राइस की बात किया है यहाँ पर कि क्या होता है 20% जो है क्या होती है, कम जाती है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20 × 100 यानी 1/5 होता है, और कमने का मतलब माइनस। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर, तो प्राइस की बात करें जल्दी यहाँ पर, तो यहाँ पर ओल्ड कहते हैं और यहाँ पर न्यू, यानी पहले वैल्यू रहा होगा और ये बाद वाला वैल्यू रहा होगा। यानी यहाँ पर पहले और यहाँ पर घटने के बाद वाला वैल्यू रहा होगा। ठीक है, यानी प्राइस पहले 5 रुपये था, 1 रुपया कम गया का मतलब अब कितना रुपया कमा हुआ मूल्य है, तो 4 रुपये में अब जो है मिल रहा है। तो बताएं कि प्राइस दिया हुआ है, कंजप्शन की बात नहीं किया है, तो कंजप्शन क्या होता है, जस्ट प्राइस के उल्टा होता है। यानी कंजप्शन की बात करें तो यह यदि 5:4 है तो कंजप्शन क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा 4:5 हो जाएगा। आए बात समझ में, यानी पहले जो है 5 रुपया था तो 4 सामान खरीद रहा था, अब 4 रुपया हो गया तो 5 सामान खरीद रहा है। यानी प्राइस बढ़ा, कंजप्शन घट गया, प्राइस कमा, कंजप्शन बढ़ गया। तो जस्ट एक दूसरे को क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि पहले वो 4 सामान खरीद रहा था, अब जो है 5 सामान खरीद रहा है। यानी पहले 4 केजी, अब 5 केजी का मतलब कितना अधिक खरीद पा रहा है, तो 1 यूनिट जो है ये क्या कर रहा है, अधिक खरीद पा रहा है। और किताब में बोला है क्या चीज, कि वो जो है पहले से कितना, 4 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है। यानी कि पहले जो है कितना, तो 4 किलोग्राम अधिक, यानी कि पहले यहाँ पर कह रहा है कि 1 यूनिट अधिक, और हमारे किताब के अनुसार से कितना, तो 4 केजी अधिक खरीद पा रहा है। तो बताइए सबसे पहले कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया, तो 4 केजी। यानी 1 यूनिट में वो कितना ले रहा है आदमी, तो 4 केजी जो है ले रहा है वो। तो बताइए कि पहले वो कितना टोटल सामान खरीद रहा था, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 4 केजी, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 चौके 16 केजी जो है पहले खरीद रहा था। और बाद में जब मूल्य घट गया तो कितना केजी खरीद रहा था, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 केजी, तो 5 यूनिट का वैल्यू 20 केजी। यानी मूल्य जैसे ही घटा तो क्या कर रहा है, 20 केजी खरीद रहा है। देखिए तो पहले 16 अब 20, यानी कि 4 केजी अधिक खरीद पा रहा है, बिल्कुल खरीद पा रहा है। लेकिन पूछा क्या गया है, आपको से बहुत तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। देखिए सारा चीज बताते हैं। एक पूछेगा कि बताइए कि उस पहले जो है वस्तु का मूल्य जो है प्रति केजी कितना था। तो पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले वाले सामान से टोटल पैसा में हम क्या करेंगे, भागा दे देंगे। जैसे में 20 रुपया का टोटल हम सामान लेकर के आए हैं और 10 चॉकलेट लेकर के आए हैं, तो पूछा कि बताइए कि एक चॉकलेट का मान कितना रहा होगा। तो 20 रुपया टोटल खर्चा किए हैं 10 चॉकलेट लेने में, तो एक चॉकलेट का मान कितना रहा होगा। तो उसी 20 रुपया में 10 रुपया से अगर 10 चॉकलेट से भागा दे देते हैं, यानी 10 सामान से भागा देते हैं, तो एक चॉकलेट का मान कितना आएगा, तो 10 दूनी 20, यानी प्रत्येक चॉकलेट रखे लिया था। यानी कि टोटल पैसा, यानी पहले 16 केजी खरीदा, अब 20 केजी, यानी टोटल पैसा कितना था, तो 1200 में जो है, अगर पहले की बात पूछता, क्वेश्चन दोनों बता रहे हैं, पूछता कि पहले कितने रुपए प्रति केजी चावल था, तो यहाँ पर पहले देखिए टोटल 1200 रुपये में खरीद रहा था, कितना केजी पहले, तो 16 केजी। यानी यहाँ पर रुक जाए, थोड़ा सा काटेंगे नहीं इसको, यानी पहले 1200 और बटा में 16 केजी, और बाद में कितना खरीद रहा है, तो 1200 और बटा में कितना, तो 20 केजी खरीद रहा है। तो कह रहा था, पूछता कि पहले का मूल्य कितना होगा, तो इसको भागा देते हैं तो पहले का मूल्य मिल जाता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है क्या चीज, कि प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत, पहले 5 था अब घट के कितना हुआ है, इतना, यानी कि नया कीमत की बात किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 में जो है 1200 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 रुपये जो है मूल्य घटने के बाद जो है 60 रुपये केजी चावल जो है वो खरीद पाते थे, यानी कि मिल रहा था उसको चावल। यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबूजी बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो चीज। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्या है, जस्ट अभी जो बताए हम जस्ट उसी पे ये क्वेश्चन है। तो ये जो है क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, तो होमवर्क में रखते हैं। और एक चीज अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, तो सारा क्वेश्चन, एक क्लास भी चल रहा है हमारा रेलवे का, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमने क्या दिया है, एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। आप लोग कहेंगे कि रेलवे के जो है क्वेश्चन में यहाँ पर सीजीएल का क्वेश्चन क्यों शामिल कर दिए। तो यहाँ पर हमें कोई उसमें कोई एतराज नहीं शामिल करने में, क्योंकि जस्ट कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया, जस्ट उसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार देखिए, और उसको समझ के
इसको जो है बना करके क्वेश्चन को जो है और कमेंट बॉक्स में सभी का जो है आंसर आना चाहिए और बिल्कुल सही सही आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर बता दें, आप लोग गड़बड़ाएंगे कहाँ पे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक केला का दाम नहीं पूछा है, प्रति दर्जन केला का दाम पूछा है, यानी कि प्रति दर्जन को ध्यान में रखना होगा आप लोग को, तो जो है बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो जिनसे ये बन जाएगा वो बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे एक प्यारा सा बढ़िया से एकदम आंसर निकाल के सही सही, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग पढ़े हैं और अच्छे ढंग से वीडियो को भी देखे हैं। और इसको जो है जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना हमें अच्छा लगेगा, नहीं बनेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी आपको कमेंट करना है कि सर हमें समझ में नहीं आया है या हमें इस क्वेश्चन को सोल्यूशन हमें नहीं आ रहा है, तो हम इसको जो है अगले वीडियो में इसका जो है सोल्यूशन हम दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आशा करते हैं कि आप लोग को जो है ये क्लास बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में सबको आ रहा होगा। तो आप लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिए, मेरे दोस्त आप लोग शेयर करते हैं, ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और इतना मेहनत जो है हम लोग के लिए जो है बहुत छोटी सी हो जाती है जब बहुत सारे बच्चे जुड़ जाते हैं हमसे और पढ़ते हैं तो। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर 23 क्वेश्चन हो गया, टोटल मिलाकर जो है 30 या 35 क्वेश्चन मिलने वाला है परसेंटेज का सिर्फ। उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पर। तो इसको सबसे पहले खत्म करते हैं, एक वीडियो और इसका मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं इस परसेंटेज का एक और क्लास में। और आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सभी लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहेंगे विदाउट टेंशन। और सिलेक्शन तो लेना ही है क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो सिलेक्शन लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।